साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, SSC GD का अगर आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और बहुत अच्छी मार्क्स से पास करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखिएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आज के इस वीडियो से 100% आपको क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हिंदी होगी रोजाना की तरह, GS होगी और रीजनिंग होगी और यहाँ पर मैथ होगा। तो नया क्या है, जितनी अभी तक आज तक जो भी 2 दिन में आपकी शिफ्ट हुई है, इन सभी शिफ्ट में से आपके एक तरीके से इन सभी शिफ्टों पर आधारित सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इन सभी शिफ्ट पर आधारित क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिए गए हैं। ये कुल मिलाकर आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी देखते हैं, फिर GK, रीजनिंग, मैथ सब कुछ देखेंगे। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए, जो अपने पद से हटाया गया हो उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, पदच्युत बोला जाता है। क्या पदच्युत किया जा सकता है, ये आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि आकाश में उड़ने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आकाश में उड़ने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया, जैसे कि अपने पद से हटाया गया उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको पदच्युत उसको बोलोगे। लेकिन आकाश में उड़ने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर नभचर, क्योंकि आकाश को नभ भी कहते हैं, तो ये आपका नभचर हो जाएगा। और उसके अलावा दूसरे की बात करें, आकाश को क्या, आकाश को अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या बोलोगे, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको आकाश को चूमने वाले को गगन चुंबी बोला जाता है। तो गगन चुंबी ये हो जाएगा। तो ये सब आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से सभी चीजों को देखिएगा। उसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अत्यंत सुंदर स्त्री को क्या बोला जाता है, क्या यहाँ पर अत्यंत सुंदर स्त्री को क्या बोला जाता है, तो अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए एक शब्द पता क्या होता है, यहाँ पर रूपसी होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। और उसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अपनी हत्या जो स्वयं करता है, क्या अपनी हत्या स्वयं करने वाले को क्या बोला जाता है, जो अपनी हत्या स्वयं करता है या खुद कर लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग आत्महत्या बोलते हैं। क्या आत्महत्या बोलते हैं। इतनी मैंने आपको जो बताया इसमें से एक आपका जरूर आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए साथियों, मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। साथियों, अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर स्वाधीनता की बात करें तो स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्वतंत्रता। क्या स्वाधीनता का मतलब होता है यहाँ पर स्वतंत्रता, क्या होता है, स्वतंत्रता। तो इसका पर्यायवाची कहां पर लिखा हुआ है, स्वतंत्रता। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है स्वतंत्रता। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा स्वतंत्रता को पता आजादी भी बोला जाता है। क्या स्वतंत्रता को आजादी भी बोला जाता है, यानी कि स्वतंत्रता को आजादी भी बोलेंगे और मुक्ति भी बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर साथियों स्वाधीनता का विलोम पूछ लिया जाए, क्यों बिल्कुल पूछा जाता, कहीं से भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर स्वाधीनता का अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर पराधीनता बता देना है। स्वाधीनता का विलोम आपका पराधीनता हो जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ राइट आंसर जाना चाहिए। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ है, मैं कहूँगा आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए हैं। तो सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई आप लोग याद रखेंगे। और उसके अलावा क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी कर रही और जैसा पेपर आया है वैसा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, उसी टाइप के साथियों यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, वो आप लोग पढ़िए। अब जैसे कि कुछ मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि पर्यायवाची अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए अनादर शब्द का, अगर अनादर का पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो आपको साथियों क्या बताना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अनादर का आपका जो पर्यायवाची होगा वो साथियों अपमान हो जाएगा। क्या अपमान हो जाएगा।
और अनादर को साथियों यहाँ पर अपमान हो गया, और उसके अलावा अनादर का पर्यायवाची हो जाएगा अवहेलना। क्या अवहेलना भी कह लो या साथियों अपमान भी कह लो। उसके अलावा साथियों पता है परिभव का मतलब क्या होता है? परिभव का मतलब यानी बोलेंगे तुमने मेरा परिभव कर दिया, यानी कि अपमान कर दिया, तुमने मेरा तिरस्कार कर दिया, ये सब चीजें एक ही हैं। तो कुल मिला के ये तो आपके अनादर के पर्यायवाची हो गया। और उसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए, जैसे कि उत्कृष्ट का बहुत पर्यायवाची पूछा जाता है, जैसे कि उत्कृष्ट का इसमें से पर्यायवाची कौन सा है, तो वो उनके हिसाब से आपको हम लोग बताते हैं। तो उत्कृष्ट का मतलब पता होता क्या? तो यहाँ पर उत्कृष्ट का मतलब होता है उत्तम, और इसको उन्नत भी कहते हैं, और इसको साथियों श्रेष्ठ भी इसका पर्यायवाची हो जाता है। क्या? इसका पर्यायवाची श्रेष्ठ भी हो जाता है, और इसका पर्यायवाची उम्दन भी उसका पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ पर इसका ये पर्यायवाची राइट हो जाता है, उम्दा होता है, और बढ़िया भी इसका पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग उसके अलावा बात करें तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो एक होता है साथियों भय शब्द। क्या? एक आपका आता भय शब्द, और भय शब्द के आपसे पर्यायवाची पूछे जाते हैं। तो भय का पर्यायवाची एक तो हो जाएगा डर, और एक हो जाता है खौफ। क्या? खौफ हो जाएगा, डर हो जाएगा। खतरा भी कहा जाता है। क्या? खतरा भी कहा जाता है। और उसके अलावा खटका भी बोला जाता है कि इसको एक झटका लग गया, खटका लग गया। और उसके अलावा अंदेशा भी बोला जाता है। ये सारे के सारे डर के पर्यायवाची हैं, भय के पर्यायवाची हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कौन सा वाक्य आपका ऑप्शन नंबर डी वाले का चुनाव करिए। चलिए क्वेश्चन को आई होप ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। बोला जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल अपना फायदा देखते हैं, तो आपको बताना है दिक्कत कहां पर है, मुझे बताइए। देखिए होना क्या चाहिए, राजनीतिक थोड़ी ना होता है। यहाँ पर क्या होता है, राजनीतिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजनीतिक होना चाहिए। ये राजनीतिक शब्द होता है, राजनीतिक थोड़ी ना होता। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये गलत है। ये कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि इनमें से तद्भव शब्द का यूज करिए, यानी कि यहाँ पर उचित विकल्प का चयन करिए। तद्भव शब्द का उचित विकल्प का चयन करिए, मुझे बताइए क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, फटाफट बता दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक भतीजा जो है ये तद्भव शब्द है। अब इसका जो है राइट आंसर भतीजा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से चार जो विकल्प का चयन करिए सही। यानी कि यहाँ पर खेती पाती विनती और घोड़े की तंग अपने हाथ संभालिए या चाहे लाख लोग हों संग। यानी कि ये एक लोकोक्ति है, इसमें होता है अपना काम स्वयं करो। यानी कि टॉप लेवल की जो लोकोक्ति है ये आपसे पूछी जाती है। अगर ये लोकोक्ति आ गई और आप किसी बच्चे ने इस क्लास को नहीं देखा और उसके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि लाखों बच्चे अगर इस सवाल को कर दोगे तो लाखों बच्चों को पछाड़ दोगे, लेकिन इस सवाल को अगर आप छोड़ दोगे तो लाखों बच्चों से पछड़ जाओगे। तो चलिए साथियों, जो बात सुनी न गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी जीडी की रिलेटेड सारे की सारे सेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और इसको आप लोग जरूर वॉच करेंगे। इसमें आपको एक तो एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू 10 पेपर आपको दिए जाएंगे, विद सॉल्यूशन आपको करवाया गया है हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है कि जो बात सुनी ना गई हो उसके लिए क्या बोला जाएगा, फटाफट बताएं। यहाँ पर जो बात सुनी ना गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनसुनी ही तो होगा। तो अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है अपठित। अपठित का मतलब क्या होता है, अगर पठित शब्द लिखा होता तो जो एक तरीके से पहले पढ़ा गया हो उसको पठित कहेंगे, और जो पहले पढ़ा ना गया हो, जो साथियों क्या जो पहले ना पढ़ा गया हो, जो पहले ना पढ़ा गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द हम लोग बोलते हैं अपठित बोलते हैं। क्या, अपठित, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा अगर बात करें अपठनीय शब्द यानी अकथनीय योग, यानी कि जिसको कहने योग्य ना हो यानी कि वो कथनीय हो जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि जो कहने योग्य ना हो वो अकथनीय हो जाएगा, और जो कहने योग्य हो उसको कथनीय बोलेंगे। उसके लिए एक शब्द अकथनीय, जो कहने योग्य ना हो। उसके अलावा अगर बात करें अडिंग का मतलब जो अपनी बात से जो अपनी बात से ना डिंगे उसको क्या बोलेंगे,
उसको हम लोग बोलते हैं अडिंग। क्या उसको एक तरीके से अडिंग बोला जाता है। तो इतनी जानकारी यहाँ पर आपको होनी चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, यानी कि जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शिफ्ट में ये पूछी जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए दो वेदों को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए दो वेदों को, क्या साथियों, दो वेदों को जानने वाला, दो वेदों को जानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पता क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विवेदी बोलेंगे। क्या द्विवेदी बोलेंगे, ये तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और उसके अलावा दूर की, यानी कि दूसरा आपका, यानी कि दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो दूर के सोचने वाले के हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर दूरदर्शी बता देना। क्या आपको दूरदर्शी बता देना, इतनी जानकारी यहाँ पर आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इतनी जानकारी, आई होप। अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा कि टोकरी में मीठे संतरे हैं, और इसमें जो मीठे शब्द है, इस शब्द का विशेषण आपको बताना है, ये किस टाइप का विशेषण है। देखिए, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया, क्या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पर संतरे मीठे हैं, या मैं कह सकता हूँ मीठे आम। क्या मैंने लिख दिया कि यहाँ पर मीठे आम, तो आम की अगर बात करें तो आम क्या होगा, आम एक विशेष शब्द होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेष शब्द होता है, और आम की ही तो विशेषता बताई जा रही। यहाँ पर आपने मीठी विशेषता देखी, तो जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या होता है, वो आपका विशेषण होता है। तो कुल मिला के इतना तो तय हो चुका है कि यहाँ पर मीठा विशेषण है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं, क्या यहाँ पर मोटा लिख दूं, और यहाँ पर उसकी तारीफ हो रही ना, तो ये आपका मोटा आदमी हो गया। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, क्या गोरी लड़की, क्या लिख दूं, गोरी लड़की, ये लिख दूं, तो ये एक तरीके से आपका विशेष हो जाएगा, क्योंकि तारीफ में मैंने बताई, इसने विशेषता बताई, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो ऐसे ये आपका विशेषण हो जाएगा। कुल मिला के मीठा शब्द आपका परिमाणवाचक विशेषक या संख्यावाचक विशेषण थोड़ी ना होगा। अगर आपसे पूछा दो संतरे, तीन संतरे, तो आपका ये संख्यावाचक विशेषण हो जाता, और सार्वनामिक भी नहीं हो सकता। और उसके अलावा अगर बात करें, ये एक गुण बता रहा है कि जो आपके संतरे हैं, इसका जो गुण है, ये आपका मीठा, गोल है, बड़े हैं, अच्छे हैं, वो एक अलग गुण हो गया। लेकिन मीठा एक आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि अग्नि का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो मुझे बताइए। चलिए, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। ये आपकी शिफ्ट में, इस सेशन से आपकी शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं बात करें यहाँ पर अग्रिम, यानी कि हुतासन आग को बोला जाता है, कृषाणु आग को बोला जाता है, और यातुधान ये भी आपका ये राक्षस को बोला जाता है। और यहाँ पर इस सवाल का अगर जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, सवाल आपसे यहाँ पर पैदा हो सकता है, अब यातुधान का पर्यायवाची राक्षस है, यानी कि राक्षस के भी आपको पर्यायवाची मालूम होना चाहिए। तो राक्षस को पता क्या क्या बोला जाता है, राक्षस को यहाँ पर निशाचर बोला जाता है। आप लोग याद रखेंगे, एक तो आपका निशाचर बोला जाता है, और उसके अलावा राक्षस को असुर भी बोला जाता है। क्या राक्षस को यहाँ पर असुर भी बोला जाता है, और राक्षस को यहाँ पर निशाचर भी कहते हैं, और रजनीचर भी कहते हैं। क्या रजनीचर भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और धनुष भी इसको बोला जाता है, राक्षस को धनुष भी बोला जाता है। इतनी जानकारी आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और दानव भी इसको बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे इसके अग्नि के पर्यायवाची देख लिए, और कुछ और अगर आपसे पर्यायवाची पूछे जाए, आग को यहाँ पर साथियों क्या दहन बोला जाता है, और उसके अलावा आग को यहाँ पर ज्वाला भी बोला जाता है। क्या ज्वाला भी बोला जाता है, और आग को यहाँ पर अग्नि भी बोला जाता है, और आग को यहाँ पर अनल भी बोला जाता है। आग की बात चल रही है ना यहाँ पर, तो आग को यहाँ पर अनल बोला जाएगा, और उसके अलावा आग को पावक भी बोला जाता है। तो इतनी जानकारी यहाँ पर होना ही होना चाहिए। अच्छा, कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं तो कोई दिक्कत, अगर मैं आपको सांप के पर्यायवाची बता दूं, तो क्योंकि सांप के पर्यायवाची आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो सांप के पर्यायवाची आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। तो सांप को सबसे पहले
बात तो यहाँ पर सर्प बोला जाता है। क्या? सर्प बोला जाता है। और सांप को यहाँ पर अही बोला जाता है। क्या? अही बोला जाता है। और सांप को साथियों क्या बोला जाता है? भुजंग भी बोला जाता है। और सांप को यहाँ पर फणी भी बोला जाता है। सांप को यानी कि फणी भी बोला जाता है। और उसके अलावा सांप को क्या बोला जाता है? नाग भी बोला जाता है। और यहाँ पर इसको पन्नग भी बोला जाता है। ये तो आपके सांप के पर्यायवाची हो गए हैं। लेकिन अगर उसके अलावा ईश्वर के पर्यायवाची मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भी मैंने बहुत बार पूछे हुए देखे, क्योंकि ईश्वर शब्द के पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ईश्वर के पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं। ईश्वर को यहाँ पर प्रभु बोला जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ईश्वर प्रभु हो गया, परमेश्वर भी हो गया। क्या हो गया? परमेश्वर भी कहते हैं ईश्वर को। और यहाँ पर परमात्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमात्मा भी कहते हैं। और यहाँ पर भगवान की कहते हैं। तो इतनी बातें यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपने 100% सोच लिया है कि इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके बस इतनी रिक्वेस्ट आपसे है, मैं आपको उस मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको आप तक पहुँचने की उम्मीद है। तो दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कीजिए। क्या भाग ज्ञात कीजिए? जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं वाले, कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन का चयन करिए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? सच्चाई अक्सर सहज होने से बहुत दूर होती है। कोई दिक्कत साथियों मुझे बताइए कहाँ पर हो रखी है? देखिए, होना क्या चाहिए? सच्चाई शब्द थोड़ी ना होता है। सच्चाई होता, सच्चाई नहीं होता है। तो पूरा वाक्य आपका क्या हो जाएगा? सच्चाई अक्सर सहज होने से बहुत दूर होती है, ये होना चाहिए। यानी कि दिक्कत 1 वाले में है, तो 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कुछ लोगों को लाइक किया है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए वीडियो को लाइक करिए, लेकिन सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। अगर कोई पढ़ाने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, वो चीज़ मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, वो चीज़ मैं आपको सुधारूंगा। तो आप बताइए क्या कमी है? तो यहाँ पर एक काम आप करिए कि वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ भाई इतने लोगों ने वीडियो को वॉच किया है, इतने लोगों को वीडियो समझ में आए। तो अगली बार मैं आपके सामने जो उपस्थित हूँ तो और ज़्यादा तैयारी करके आऊँ, और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, और ज़्यादा मेहनत से आपको पढ़ाऊँ। क्योंकि आज जो क्लास चल रही है इसमें तो अद्धा मेहनत है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर पूरे अद्धा मेहनत लगी हुई। लेकिन अगले में अगर इस बार अगर आपने 19 तैयारी देखा है तो उसके बाद देखिए 20 या 22। मेरा सिर्फ एक ही गोल है, एक ही उद्देश्य है कि मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं आपका सिलेक्शन दिलाऊं। क्या? मेरा उद्देश्य ये है कि आपका सिलेक्शन हो, और आप जिस घर से, जिस राज्य से, जिस जिले से, जिस मोहल्ले से, जिस एरिया से बिलोंग करते हो, वो गोल है कि आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाए और आप अपनी एक निश्चित जॉब पा जाए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है कि यह सभा के पद अधिकारियों का चुनाव है। यहाँ पर पद अधिकारी जो शब्द लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर पदाधिकारी लिखा हुआ है, ये आपका जो कि अलग है। और उसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पर जो कि है आपका एक तरीके से पधा आ गया, यानी कि धा नहीं आता, दा आता है। और यहाँ पर पदाधिकारी ये आपका सही लग रहा है, और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यानी कि यह सभा के पदाधिकारियों का चुनाव है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है विधि का विलोम क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है विधि का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, विकास शब्द आ गया, तो विकास का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो विकास के 2 विलोम आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। एक तो विकास का विलोम पतन भी होता है और यहाँ पर ह्रास भी होता है। और उसके अलावा विधान की बात करें तो यहाँ पर विधान का विलोम पता है क्या हो जाएगा, छोटा आ लगा दो, आ विधान हो जाएगा। क्या? आ विधान हो जाएगा। और उसके अलावा निषेध की अगर बात करें तो निषेध देखिए वही लिखा हुआ है निषेध, तो ये आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये विधि का विलोम निषेध हो जाएगा। क्या? विधि का विलोम आपका निषेध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाए संक्षेप का विलोम तो आपको विस्तार बताना है। क्या बताना है? विस्तार बताना है। संक्षेप का विलोम, संक्षेप का विलोम, विस्तार। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कभी देखिए सभी प्रतिक्षणों का वक्तत्व मनुष्य का जो है विकास, तो इसकी जगह पर क्या आना चाहिए ये आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए।
क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? देखिए साथियों, एक तरीके से रहस्य नहीं आना चाहिए, समाधान नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ध्येय आना चाहिए। ध्येय का मतलब क्या होता है कि उद्देश्य, यानी कि सभी प्रशिक्षणों का उद्देश्य है कि विश्व का विकास या कह लो या मनुष्य का विकास कह लो, या सभी जो प्रशिक्षणों का जो ध्येय है या उद्देश्य है मनुष्य के विकास। तो आपका कुल मिला के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पर जो ध्येय शब्द आया है, तो ध्येय शब्द के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? ध्येय को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्येय को हम लोग उद्देश्य बोलते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर लक्ष्य बोला जाता है, और ध्येय को यहाँ पर प्रयोजन भी बोला जाता है, और प्राइम भी बोला जाता है। क्या? अभिप्राय भी बोला जाता है ध्येय को। कुल मिला के इतनी जानकारी अगर आप रखते हो तो आप इसको फोड़ दोगे, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन स्विच करते हैं। आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर बताने की कोशिश करिए, क्या होता है राइट आंसर। चलिए, क्या होता है राइट आंसर, क्वेश्चन को देखिए और बताइए। अब जो हमारा सेशन चलेगा शायद रीजनिंग के क्वेश्चन। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की। या यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है प्रयत्न। तो प्रयत्न के पता है क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? प्रयत्न को बोला जाता है कोशिश। क्या? प्रयत्न को बोला जाएगा कोशिश। क्या बोला जाएगा? कोशिश। और प्रयत्न को बोला जाएगा प्रयास। और प्रयत्न को यहाँ पर यत्न भी बोला जाता है। क्या? प्रयत्न को यहाँ पर यत्न भी बोला जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और उसके अलावा रहस्य शब्द की हम बात करें तो रहस्य को हम लोग राज बोलते हैं, और रहस्य को हम लोग मर्म भी बोलते हैं। ये इसका पर्यायवाची हो गया। ठीक है, और रहस्य को साथियों गुप्त भी बोला जाता है। तो जितनी जानकारी मैंने दी है, ये जितनी जानकारी अगर आप वाकई में ध्यान रखते हैं तो मैं कहूँगा कि ये क्लासेस आपके पेपर पर भारी पड़ जाएंगे, यानी कि पेपर आपका जो है क्रैक हो जाएगा आपके एग्जाम को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो शुद्ध शब्द का सही चयन करता है। यानी कि आपको प्रतिमूर्ति शब्द कैसे लिखा जाएगा मुझे बताइए। अच्छा, एक यहाँ पर प्रतिमूर्ति शब्द आपसे पूछा गया, और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो शुद्ध वर्तनी आपको बता देता हूँ, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जो 1-2 आपको याद रखनी है। एक तो आशीर्वाद शब्द। क्या आप लोग याद रखेंगे? क्या आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा। और उसके अलावा अतिथि शब्द की वर्तनी बहुत पूछी जाती। तो अतिथि में 2 बार छोटी ई की मात्रा आई, ता में भी छोटी ई की मात्रा आई, और आ में भी छोटी ई की ता में और था में। हाँ, तो यहाँ पर ये कह देते उल्टा सीधा कह के सही शब्द क्या है। अगर इतनी जानकारी आप लोग याद रखते हैं। और प्रतिमूर्ति शब्द कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। जिनका आंसर डी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोग राइट आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में भर भर के। तो चलिए, आई होप समझ रहे हैं राइट आंसर प्रतिमूर्ति यहाँ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जाएगा? यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये कहाँ गया? ये आपका आ गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विदेशी शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा विदेशी शब्द है, ये आपको यहाँ पर बता दीजिए। तो यहाँ पर आग की बात करें तो ये आपका देशज शब्द है, और ये आपका जो दांत है देशज शब्द है। ऊंट भी आपका देशज, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो बॉल शब्द है ये आपका विदेशज शब्द है। क्या है? बॉल ही है। हाँ, तो सवाल का ये कि ये टाइप है, यानी कि जैसे कि कुछ शब्द होते हैं देशज, ये भी जानकारी मैं आपको देता चलूँ। कुछ शब्द अगर मैंने आपको बता दिए देशज के, और कुछ शब्द मैंने आपको बता दिए विदेशज के, तो यहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। और पता कैसे पूछा जाता है? 4 शब्द आपको दे दीजिए आएंगे, और उसमें से एक देशज शब्द होगा और 3 विदेशज हो जाएगा, और इसमें देशज पूछ लिया जाएगा कौन सा है। तो इससे बढ़िया तरीका यही है कि आप कुछ शब्द देशज जो बार बार पूछे जाते हैं वो आप तैयार कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ लोटा शब्द। लोटा ये आपका देशज शब्द है, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। कटोरा हो गया, ये देशज शब्द है। और उसके अलावा डिबिया हो गया, बार बार रिपीट होता है यही शब्द, पता नहीं क्यों। लोटा हो गया, कटोरा हो गया, डिबिया हो गया, खिचड़ी हो गई, और खिड़की हो गई। क्या? खिचड़ी हो गई, और यहाँ पर खिड़की हो जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें खिड़की हो गई, ये सब देशज शब्द हैं। और उसके अलावा पगड़ी हो गई। तो ये सारी के सारे देशज शब्द हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ विदेशज शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि साथियों यहाँ पर इरादा, इरादा आपका विदेशज शब्द है। इरादा हो गया, इशारा हो गया, इशारा हो गया। ठीक है,
और उसके अलावा हलवाई आप लोग याद रखेंगे। क्या हलवाई आपका ये आपका विदेशी शब्द है। और उसके अलावा दीदार, क्या दीदार की बात करें तो ये भी आपका विदेशी शब्द है। और चश्मा, चश्मा भी आपका विदेशी शब्द है। तो कम से कम इतनी जानकारी यहाँ पर आपको होना ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का असली उपयोग हुआ है, मुझे बताइए। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर गाय का निबंध पढ़ा होगा। क्या कि सबसे पहले लाइन होती है कि गाय एक पालतू जानवर है। क्या गाय एक पालतू जानवर है। उसके बाद आप पता क्या क्या लिखते जाते हैं, उसकी 4 टांगे होती हैं और उसकी पूंछ, उसकी एक पूंछ होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, तो ये आपकी संज्ञा है। और संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। तो ये होता है साथियों, जैसे कि मेरा नाम है धर्मेंद्र। तो यहाँ पर ये एक शिक्षक हैं, तो वह अच्छा पढ़ाता है, उसकी लंबाई इतनी है, वह काला है, गोरा है। तो वह जितनी बार शब्द आएगा वो सारा का सारा सर्वनाम कहलाएगा। तो कुल मिला के संज्ञा और सर्वनाम में आपको फर्क पड़ गया। तो तुम अपनी बात कहो, यानी कि जो तुम शब्द आया ये सर्वनाम है और बिल्कुल सही सर्वनाम है। और मैंने उसे माफ़ी मांगी, यहाँ पर ये भी सर्वनाम। और तेरे को भी उसके साथ लाना चाहिए। तेरे को ये एक सर्वनाम तो है, लेकिन ये यहाँ पर गलत माना जाएगा। तेरे को, मेरे को, ये सारे शब्द गलत माने जाते हैं। ये सारे सर्वनाम अशुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तुम्हारा उससे क्या संबंध है, ये भी सही है। तो मैं कहूँगा अशुद्धि कहाँ पर है सर्वनाम में, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। सी वाले में है, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अब आप देखेंगे और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो अब साथियों आपके जीएस के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको मिलेंगे।